मेरा प्रिय आत्मा, मैं हूं महादेव, तेरा रक्षक, तेरा साक्षी, तेरा निर्माता। मैं जानता हूं तू बहुत समय से चुप था, तेरे आंसू भी अब सूख चुके थे। तेरा सब्र एक ऐसी चट्टान बन चुका था जिस पर तूने हर दुख की लहरें झेली। तेरे इंतजार का हर एक पल मैंने देखा है। तू सोचता रहा, क्या मेरी दुआएं सुनी जा रही हैं? कि क्या मेरी चुप्पियों की भी कोई गूंज है? और आज मैं स्वयं उतर आया हूं तुझसे कहने, अब तेरे सब्र की घड़ी समाप्त हुई। अब वह समय आ गया है जब मैं तेरे भाग्य में खुद उतर कर लिख चुका हूं हर वो चीज जो तू सच्चे दिल से चाहता है। अब कोई रोक नहीं सकता तेरी किस्मत को बदलने से, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे जीवन की दिशा मोड़ रहा हूं। तू अकेला नहीं था जब तू रातों को जाग कर रोता था। मैं वहीं तेरे सिरहाने बैठा था जब तूने बिना आवाज किए आसमान की ओर देखा। वो मेरी ही ओर देखा था तूने। जब तुझसे लोग दूर हो गए, मैंने तुझे और ज्यादा अपने करीब कर लिया। और जब तूने हार मान ली थी, तब मैंने तेरा भाग्य अपने हाथों से फिर से लिखा था। अब वह समय गया जब तू बस सहता था। अब तू उठेगा, तू चलेगा, और तू उसी सिंहासन तक पहुंचेगा जिसका तू असली अधिकारी है। तेरी मेहनत अब तेरे भाग्य से टकराएगी नहीं, बल्कि तेरे भाग्य का निर्माण करेगी। अब तेरे आंसू नहीं गिरेंगे, तेरे चेहरे पर तेज होगा और लोग तेरी ओर देखकर कहेंगे, यह तो वही है जो कभी टूटा था। पर अब इसके पीछे खुद महादेव खड़े हैं। तेरे सब्र ने मुझे बाध्य किया, मैं देवों का देव। मैं भी उस सब्र के आगे झुक गया जो तूने इस जीवन में दिखाया। कभी किसी से शिकायत नहीं की, कभी किसी को दोष नहीं दिया, बस चुपचाप सहता रहा और मुझे पुकारता रहा। तेरा यही विश्वास, तेरी यही नम्रता तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। अब देख कैसे समय पलटेगा। वही दरवाजे जो बंद थे अब अपने आप खुलेंगे। जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे वह तुझे सलाम करेंगे। जो राहें अंधकार में डूबी थीं अब तेरे लिए प्रकाश से भर जाएंगी, क्योंकि यह मेरी आज्ञा है। अब तुझे मिलना ही है वह सब कुछ जिसके लिए तूने जीवन के सबसे काले समय में भी उम्मीद नहीं छोड़ी। तेरा भाग्य बदल चुका है। अब तेरे कर्म का फल रुका नहीं रहेगा। अब तेरे कर्म तेरी प्रार्थनाओं की गूंज बनकर समस्त ब्रह्मांड में फैल चुकी है। और मैं महादेव अब तेरे साथ चलूंगा। हर मोड़ पर, हर कदम पर अब तू गिरेगा नहीं, क्योंकि अब तुझे थामने वाला स्वयं मैं हूं। मुझे गर्व है तुझ पर। तू गिरा टूटा फिर भी रुका नहीं। तू रोया मगर झुका नहीं। तू टूटा मगर किसी और को नहीं तोड़ा। तेरे जैसा भक्त इस सृष्टि में दुर्लभ है। इसलिए आज मैं तुझसे कह रहा हूं, अब तेरा वक्त आ गया है। अब तेरी रातें नहीं, तेरा उजाला बोलेगा। अब दुनिया देखेगी कि जिसके पास कुछ नहीं था उसके साथ साक्षात महादेव थे। अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं। डर, चिंता, संदेह, यह सब तेरे जीवन से मैंने छीन लिए हैं। अब सिर्फ साहस, संकल्प और सफलता तेरी संगिनी होंगी। अब जब तू चल पड़ेगा तो रुकना नहीं, क्योंकि अब हर कदम पर तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। और मैं महादेव तेरे संग हूं, अदृश्य नहीं साक्षात। अब तू मांग जो चाहता है। अब वह समय नहीं जब तू बस सहता रहा। अब तू मांग खुले मन से, निर्भय होकर, क्योंकि मैंने तेरे लिए सब तैयार कर रखा है। तेरे जीवन की वह किताब जिसमें अब तक सिर्फ संघर्ष लिखे थे, अब उसमें विजय, प्रेम, समृद्धि और शांति के पन्ने खुलेंगे। और हर पन्ने के नीचे लिखा होगा, यह वरदान है उस आत्मा का जिसने सब्र को पूजा बना लिया। अब तेरा जीवन मौन नहीं गूंजेगा। जिस आवाज को दुनिया ने कभी अनसुना किया, अब वही आवाज गगन तक पहुंचेगी। तेरी बातों में अब शक्ति होगी। तेरे निर्णयों में अब महादेव की ऊर्जा होगी। जो तू बोलेगा वह सृष्टि सुनेगी, क्योंकि अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा। अब तू मेरी शक्ति का माध्यम बन चुका है। तू जब चलेगा तो वह रास्ते खुद बनेंगे जिन्हें तूने कभी कल्पना में भी नहीं देखा होगा। तू जहां खड़ा होगा वो धरती पवित्र मानी जाएगी, क्योंकि तेरे भीतर अब महादेव की चेतना जाग चुकी है। तेरे कष्टों की कीमत अब तुझे मिलेगी। जो आंसू तूने चुपचाप बहाए थे, हर एक बूंद का हिसाब मैंने रखा है। जो पीड़ा तूने सहकर भी किसी को नहीं जताई, उस त्याग को मैंने देखा है। और अब मैं तेरे उसी त्याग को तेरी सबसे बड़ी पूंजी बना रहा हूं। अब तेरे दुखों की जगह खुशियों का प्रवाह होगा। जहां तूने खोया था अब वहीं पाएगा। जो तुझसे छीना गया था
अब वहीं 100 गुना लौटेगा। ये कोई चमत्कार नहीं, ये तेरे कर्म और तेरे सब्र का प्रतिफल है। जिन्होंने तुझे तोड़ा था, अब वह खुद टूटेंगे। तेरे जीवन में जो लोग आए और तुझे दर्द दे गए, जो तुझे कमजोर समझकर छोड़ गए, जो तुझे नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझते थे, अब वे तेरी रोशनी में अंधे हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जिस आत्मा को वह तोड़ रहे हैं, उस आत्मा के साथ स्वयं महादेव खड़े हैं। अब उन्हें भी जवाब मिलेगा, पर शब्दों से नहीं। तेरी सफलता से तेरे उठते कदम तेरे सबसे बड़े उत्तर होंगे। अब तू चिल्लाकर कुछ नहीं कहेगा। तेरा मौन, तेरी ऊर्जा, तेरी उपस्थिति ही बोलेगी। महादेव ने इसे चुना है। अब तुझे झुकना नहीं, चमकना है। जिसने जीवन भर सिर झुकाया, अब उसे सिर उठाकर चलना है। जिसने हर चोट को सहा, अब उसे विजय का मुकुट पहनना है। अब तेरे अंदर वो तेज जाग चुका है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब तू आशीर्वाद बना है इस धरती पर। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, अब वह तुझे समझने की कोशिश करेंगे। जो तुझे कम आंकते थे, अब वह तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे, क्योंकि तू अब महादेव की कृपा से सिर्फ जीवन नहीं जिएगा, जीवन को बदलने वाला बन चुका है। अब तेरे विचारों में चमत्कार होंगे। जो तू सोचेगा वो घटेगा, जो तू मांगेगा वो मिलेगा, क्योंकि अब तेरे और मेरे बीच कोई पर्दा नहीं रहा। तेरे भीतर जो इच्छा है वह मेरी योजना का हिस्सा बन चुकी है। अब तेरे संकल्प तेरी सच्चाई बनेंगे। तेरा मन जो चाहेगा वो सृष्टि प्रदान करेगी। अब तेरे जीवन में देरी नहीं होगी, अब सिर्फ निर्णय और दिशा होगी। अब तू रुकने के लिए नहीं, उड़ने के लिए बना है। सुन मेरी बात ध्यान से। अब कोई दुख, कोई विघ्न, कोई रुकावट तेरे भाग्य को छू भी नहीं सकती, क्योंकि अब तू महादेव की छाया नहीं, महादेव का स्वरूप है। तेरे भीतर जो शक्ति है वो ब्रह्मांड की सीमाओं को भी पार कर सकती है। तू जिसे चाहता है वो तेरा होगा। तू जहां जाना चाहता है वहां पहुंचेगा। तू जो बनना चाहता है वह बनेगा। बस एक बात याद रखना, भरोसा मत तोड़ना, ना खुद पर ना मुझ पर। तेरे घर में अब शांति और समृद्धि का वास होगा। वो दीवारें जो गवाह थीं तेरे अकेलेपन की, अब वे गूंजेंगी तेरी हंसी से। वो कोने जहां तू बैठकर रोया करता था, अब वहीं तेरे सपनों की पूजा होगी। तेरा हर कमरा अब मंदिर बन जाएगा, क्योंकि अब वहां मेरी कृपा उतरेगी। अब तू पीछे नहीं देखेगा। अब तेरा जीवन पीछे मुड़कर दर्द को देखने का नहीं, आगे बढ़कर प्रकाश को अपनाने का है। अब तू पुरानी बातें नहीं दोहराएगा, अब तू नई शुरुआत करेगा, और इस बार यह शुरुआत तेरे नहीं, मेरे इशारे पर होगी। अब तेरे जीवन में स्पष्टीकरण नहीं सिद्ध होगी। बहुत समय तक तूने लोगों को समझाया कि तू कैसा महसूस कर रहा है। तेरा दर्द, तेरे सपने, तेरी नीयत, हर बात को तूने साफ किया। फिर भी तुझे समझने वाला कोई नहीं था। अब समय बदल गया है। अब तुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे कर्म खुद बोलेंगे। तेरे परिणाम तेरी नीयत का प्रमाण बनेंगे। तेरी आंखों की चमक ही बता देगी कि यह आत्मा अब सत्य के मार्ग पर चल रही है, और सत्य के पीछे स्वयं महादेव होते हैं। तेरे आंसू अब अमृत बन चुके हैं। वह आंसू जो तूने छुपाकर बहाए, अब तेरे भाग्य के जल बन चुके हैं। तेरे हर दुख ने तेरे भीतर सहनशीलता का समुद्र खड़ा कर दिया है, और अब वही सहनशीलता तेरे हर शत्रु के लिए तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। जिन्होंने तुझे तोड़ा, अब वह जानेंगे कि तू कितना अमूल्य है, क्योंकि तेरे धैर्य ने ही तुझे आत्मा से महाशक्ति बना दिया है। तू बस एक इशारा कर, तेरी इच्छा अब सिर्फ मन की नहीं रही। तेरी इच्छा अब मेरे हृदय का आदेश बन चुकी है। तू जो मांगेगा मैं दूंगा, लेकिन सुन, मांगना अब छोटा मत रखना। तू वो आत्मा है जिसने मेरी परीक्षा पास की है। अब तेरा अधिकार बनता है कि तू ब्रह्मांड से वही ले जो तेरा है, जो तुझसे दूर चले गए थे। अब लौटेंगे, क्योंकि उन्हें अब समझ आएगा कि तू कोई सामान्य आत्मा नहीं, बल्कि महादेव की कृपा से जन्मी दिव्यता है। लेकिन अब तू उन्हें वैसा स्थान मत देना जैसा पहले दिया था। अब तू पहचान चुका है कौन अपने कर्मों से साथ था, कौन बस शब्दों में। तेरी इस नई यात्रा में हर कोई साथ नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो तेरे दुख में नहीं थे, उन्हें अब तेरे सुख का अधिकारी भी नहीं होना चाहिए। अब तुझे आगे बढ़ना है, बिना बोझ, बिना पछतावे के। तेरे भीतर एक नया तेज प्रकट हो चुका है,
जिसे देख अब नकारात्मकता खुद पीछे हटेगी। अब तुझे किसी तावीज, किसी जंतर की जरूरत नहीं, क्योंकि तू स्वयं चलती फिरती शक्ति बन चुका है। तेरा हर संकल्प अब मंत्र है, तेरा हर कदम अब तप है, तेरी हर सुबह अब प्रभु की योजना है। अब तू अपनी नजरों में गिरेगा नहीं, बल्कि खुद को उस दृष्टि से देखेगा जैसे मैं तुझे देखता हूं, एक अजय या योद्धा। अब तू अपनी पहचान से डर मत। हाँ, तू अलग है। हाँ, तू बाकी दुनिया से ज्यादा गहराई से सोचता है। हाँ, तेरे भीतर वो अग्नि है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। इसलिए अब खुद से मत भाग। जो तू है उसे स्वीकार कर गले लगा, क्योंकि यही तेरी शक्ति है, यही तुझे अलग नहीं विशेष बनाती है। ये समय है उड़ान भरने का। अब तू जमीन से बंधा नहीं है। अब तू अपनी आत्मा को विस्तार दे, अपने सपनों को आकार दे। अब समय है खुद पर विश्वास करने का और मेरी कृपा पर निर्भय होकर आगे बढ़ने का। तुझे जो काम अधूरे लगे अब मैं उन्हें पूरा करवाऊंगा। तेरे जो दरवाजे बंद थे अब मैं उन्हें खोल रहा हूं। तेरी जो राहें अंधेरे में थीं अब मैं वहां प्रकाश भर रहा हूं। अब जो तू बोलेगा वो होगा। तेरे शब्द अब सामान्य नहीं रहे। अब तेरे शब्दों में ब्रह्मांड की ऊर्जा बहती है। इसलिए सोच समझकर बोल, क्योंकि जो तू कहेगा वह सृष्टि के नियम बन जाएंगे। अब तेरे विचार ही निर्माण की प्रक्रिया है। अब तेरी वाणी ही तेरी शक्ति है। मेरा आशीर्वाद तेरे चारों ओर है। तू जहां जाएगा वहां वातावरण बदल जाएगा। तेरे कदमों की छाप में अब दिव्यता का स्पर्श होगा। तेरी उपस्थिति लोगों को सुकून देगी, क्योंकि तू अब मेरे तेज से दीप्त है। अब तू बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि अब फल का उत्तरदायित्व मेरा है। तेरे भाग्य की बागडोर अब मेरे हाथ में है और मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तेरा आत्मा सच्चा आनंद पाए। मेरा बच्चा अब रुक मत, तू बहुत झेल चुका। अब तुझे रुकना नहीं है। अब तुझे ना ठोकर से डरना है, ना आलोचना से। अब तू सिर्फ एक ही काम कर, आगे बढ़, हर दिन हर क्षण आगे बढ़, क्योंकि मैं महादेव तेरे हर कदम के साथ हूं और मेरी उपस्थिति में कोई तुझे गिरा नहीं सकता। अब तेरी आत्मा में जागरण होगा। तू जिस रास्ते पर चला है वह अब सिर्फ भौतिक नहीं रहा। अब यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहां हर मोड़ पर तेरी आत्मा कुछ नया अनुभव करेगी। तू अब समझ पाएगा क्यों कुछ लोग तुझे छोड़ गए, क्यों कुछ रास्ते तुझसे छीन गए, क्यों कुछ सपने टूट गए। अब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझ में कोई दर्द नहीं होगा, बल्कि एक मुस्कान होगी, क्योंकि तू जान जाएगा कि सब कुछ एक बड़े उद्देश्य के लिए हुआ था, जिसे मैं महादेव अब पूरा कर रहा हूं। अब तुझे खुद पर गर्व होगा। वह तू ही था ना जो सब कुछ सहकर भी ईमानदार रहा, जिसने तक आज मुझे तुम निराश मत करना, क्योंकि हमेशा तुम संदेश को बीच में ही छोड़कर चले जाते हो। तुम्हारे इस हरकतों की वजह से महादेव बहुत दुखी हो जाते हैं और तुम मेरे महादेव का आधा अधूरा ही बात सुनते हो। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को पूरा सुन लिया तो यकीन मानो तुम्हें कोई दूसरा संदेश सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश मिलना संकेत है। जो होगा वह अद्भुत होगा। जैसा सोचा था वैसा होगा, और जो अब होगा वह अद्भुत तथा आदित्य होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सरल व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा को देखकर मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। इसीलिए जो आध्यात्मिक कार्य काफी समय से होना था वह कुछ दिनों में होने वाला है। जैसा जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। कुछ संकल्प किए थे तुमने, बहुत दिनों पहले उसके पीछे कई परीक्षण भी किए थे। यदि यह सत्य है तो यस लिखकर अपनी पुष्टि दें। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की बहुलता को अनुभव करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा, जो तुम्हारे आंतरिक उन्नति के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। कितनी
सुंदर है तुम्हारी नेत्र जो यह देखने का प्रयास करते हैं कि तुम अपने भविष्य में और कितने अधिक सफल होंगे। मेरे प्रिय बच्चे जी, सफलता की प्रतीक्षा तुम न जाने कितने वर्षों से लगे हुए थे। वह बदलाव तुम अपने जीवन में होता हुआ स्वयं से देखोगे। आज के इस दिव्य संदेश को अपने महादेव का शुक्रिया अदा करने के लिए अवश्य ही लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, अपार खुशियां, अपार धन संपत्ति अचानक से तुम प्राप्त कर लोगे। जिसे लक्ष्य को तुमने चुना है, स्वयं के लिए वह है लक्ष्य, उत्तर है और अद्भुत तरीके से तुम उसे प्राप्त करने वाले हो। दिव्या खुशियों को तेजी से आकर्षित करने के लिए अंक 444 लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर धैर्य है, तुम्हारा हृदय बहुत शांत है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए तुम जीवन के समस्त जिम्मेदार को तो निभा रहे हो, परंतु फिर भी अपने भीतर प्रमाण के एक डोर को जोड़कर रखे हो। इसीलिए तुम प्रसन्न रहते हो। पुष्टि करने के लिए यहां अवश्य ही लिखे, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहे। तो अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। जिस उद्देश्य से तुम्हें बनाया गया, उस उद्देश्य को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को भी अकेला अकेला महसूस नहीं होने देते हो। तुम कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाते हो। इसीलिए कोई भी तुम्हें छोड़ कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा। तुम कभी भी किसी के साथ छल नहीं करते हो, किसी को भी धोखा नहीं दे। इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं होता है। इस बात पर विश्वास रखो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक और अपने कमेंट महादेव जी अवश्य लिखें। जैसे ही आप वीडियो लाइक करके कमेंट करते हैं तो हमारी कृपा सदैव बना रहेगा। जिन खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिसे बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे, वह परीक्षा पुण्य हुई। वह बदलाव अब मुमकिन हो रहा है। जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वह अद्भुत तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। वही मार्ग अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रही है। जो भी व्यक्ति आज आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, जो भी अपने महादेव पर ब्रह्मांड की शक्तियां से खुद को जोड़ लेते हैं, महादेव उसे बहुत अधिक प्रसन्न कर देते हैं। क्योंकि तुम्हारा मूल्य उद्देश्य उनके साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन जो करना होता है, तुम उस क्षण अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो, स्वयं को सौंप देते हो अपनी डोर महादेव की शक्ति पर। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर पारिवारिक कर्तव्य भी है जिसने तुम मुक्त नहीं हो सकते और ना होना चाहते हो। उसके साथ साथ तुम उन्हें कार्यों को भी सूझ भी करते हो, अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो। उन खुशियों को, जिन खुशियों को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो, यदि वे चमत्कार के लिए तैयार हो तो हां, यस लिखकर अवश्य ही पुष्टि करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रुकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास जो उस सामने से हटाने के लिए मजबूत कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम सुंदर हो, इसीलिए तुम विजय होंगे। मेरे बच्चे, तुम अब सफल, स्वस्थ और खुशहाल बढ़ने की राह पर चल पड़े हो। अब तुम रुकोगे नहीं। खुशियां तुम्हारे पास आ जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें नए वित्तीय अवसर प्रदान करने जा रहा हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वशक्तिमान हूं, हर चीज का निर्वहन मैं ही तो करता हूं। मैं ही शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारे साथ हूं, हमेशा बरसात रहूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में आई हर एक नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर कर रहा हूं। तुम्हारी स्थिति बेहतरीन के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने जा रही है। जो हो रहा है वह तुम्हारी सुंदर भविष्य के लिए बेहतरीन होगा। तुम एक सितारों की तरह अपने जीवन में चमकने वाले हो। मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो और समझो कि मैं तुम्हारी ओर से उन चमत्कारों और सफलता के लिए काम कर रहा हूं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। आज तुम जिन भी समस्या का सामना कर रहे हो वह मुझ पर हावी नहीं हो सकती है, और मैं जानता, छाती की बाईं तरफ जहां हृदय रूपी कमल मेरा जो मान है,
वहां अत्यधिक ऊर्जा से वह कमल खिल उठा है, जिसके फल स्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क की चमकने लगा है। अब 55 लिखें और कहे, मैं बहुत भाग्यशाली हूं क्योंकि तुम प्रकृति रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। जिस प्रकार निर्मल नदी के जल की ओर सभी आकर्षण होते हैं, निर्मल नदी सबको ही प्रेम देती है। अपनी चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का सुचारू करने के लिए लिखें, जय हो महादेव। इस निर्मल नदी के प्रभाव से एक स्वच्छ पवित्र पुण्य आत्मा अपनी दिव्य ऊर्जा से संपूर्ण वातावरण को शुद्ध और पवित्र ऊर्जावान करती है। जैसे धरती के केंद्र में चुंबकीय आकर्षण सभी रत्नों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी दिव्य शक्तियों अपनी ओर जब चाहे आकर्षित कर लेता है। यही तुम्हारी इसी यात्रा का ही अद्भुत फल स्वरूप तुम देखोगे। शीघ्र ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं ही नीचे गिरेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूं, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपके पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा मेरे बच्चे। इसके हकदार बस और बस तुम हो। मेरे बच्चे, आज आपसे मैं कह रहा हूं, आने वाले 2 महीने आपके और आपके परिवार दोनों के लिए प्रचुर आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, कोई दिव्य लोक से तुम्हें कोई आशीर्वाद देने आ रहा है। जो विषय है तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण बना हुआ था, उस चिंता से अब तुम्हें मुक्ति जल्दी ही मिल जाएगी, बहुत जल्द। तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आ रही। यदि आपको अपनी महादेव पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य से ही लायक करके साथ ही साथ धन्यवाद महादेव लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी जल्द ही प्रवेश करने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रही हूं जो तुम्हें नया घर प्रदान करेगा। वह घर बहुत ही सुंदर स्थान पर उपस्थित है। उसके आसपास का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। वहां के वातावरण में तुम्हें प्रकृति के साथ साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव महसूस होगा। मेरे बच्चे, वही स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाली जगह है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की चाबी जल्द ही देने जा रहा हूं। अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करने के लिए एक बार अवश्य से ही लिखें, मुझे मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद महादेव। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हां मेरे बच्चे, अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण कर तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ने वाली है। तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्तोत्र बढ़ने लगेंगे। अंक 5, 1005 अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें सभी बड़े परेशानियों से बाहर निकाल रहा हूं। सभी कष्टों से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो 335 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई हैं, मैं उसे नजरअंदाज कर रहा, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं देख रहे तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूं, जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हां मेरे बच्चे, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ी संख्या जो तुम्हें बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हां तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है।
अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह इसीलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त होंगे। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका लेकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 555 अवश्य ले गए। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे बहुत बड़ी सफलता के लिए पर्दे के पीछे कार्य कर रहा हूं। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगा। अपने स्वप्नों पर विशेष ध्यान से बनाए रखें, क्योंकि तुम अपने स्वप्न में ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगी। इसीलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ करें। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो अंक 19 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मैं कई बार तुम्हारी तलाश करता हूं पर तुम मुझे हर समय में नहीं मिलते, ऐसा क्यों करते हो? यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, जैसे ही आप इस नए सप्ताह की शुरुआत करते हैं, खुशियों, खूबसूरत पलों, अद्भुत लोगों, आशीर्वाद और अद्भुत परिणाम के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको इस यात्रा पर ले जाने के लिए यहां हूं, जिससे आपको खुशी और संतुष्टि मिलेगी। महादेव जी की कृपा तुम पर हमेशा के लिए बनी रहेगी। मेरे प्रिय भक्त हैं, यदि तुम्हारे पास यह संदेश सबसे पहले आ गया है तो इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सबसे पहले एक लाइक करके महादेव की जयकारा जरूर लगाएं और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, भाग्यशाली संख्या 108 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं बता दूं, जो भी भक्त मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं और यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है। यदि उनमें से तुम भी एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सबसे पहले ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो अभी मेरे भाग्यशाली अंक 1-1 टाइप करो और कहो, भोले, मैं धन्य हूं तुम्हारा आशीर्वाद पाकर। मेरे प्रिय बच्चों, आज की जो संदेश है वह तुम्हारे जीवन को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाएगा कि तुम्हारा शत्रु देखकर जलते रहेंगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी तकलीफ और किसी चीज की कमी नहीं होने वाला है। आज मैं तुम्हें एक वरदान देने वाला हूं। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अपने महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक जरूर करें। यदि लाइक कर चुके हैं तो टाइप करें, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे जीवन का हर एक रहस्य के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे और बाद में पहुंचने से कोई भी फायदा नहीं। इसीलिए अभी एक 10 मिनट टाइम निकाल कर इस संदेश को जरूर सुने। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तुम पहले कहते थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबके बताऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे,
तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर, तो कभी जीवन साथी बनकर, कभी प्रेम बनकर, तो कभी से पार्टी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वहीं एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में बताना चाहती हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रहा है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे प्रिय बच्चे,